पहला कौन सा था? ऐसे संप्रभुत्व, उसके बाद समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 वर्ड थे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल बताओ कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? कब हुआ था? 76 में, है ना? अच्छा, 1976 में हुआ, उसके 3 साल पहले क्या हुआ था? कौन सा केस का जजमेंट आया था? केबीसी, केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। ठीक है, कितने जज थे उसमें टोटल? 13। कितना इज टू कितना के रेशियो से जजमेंट आया था? 7-6। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग है हमारा प्रस्तावना, ये बात कब डिक्लेयर हुआ? कौन सा केस में? केशवानंद भारती के केस में ही, है ना? उसके बाद 3 साल पहले वाली बात हो गया केशवानंद भारती का केस का जजमेंट 1973 में, और फिर 3 साल जोड़ेंगे तो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें हम लोगों ने 3 शब्द जोड़ा था। किसमें? प्रस्तावना में। कौन कौन सा शब्द था? कौन बताएगा? तुम बताओ। 3 शब्द कौन कौन सा जोड़े गए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये समझ लो कि रेडीमेड क्वेश्चन। अगर प्रस्तावना से सवाल आया ना 2 या 1, हाँ बोलो। ठीक, अखंडता, वेरी गुड। देखो, ठीक है। अब एक बात मैं और पूछता हूँ कि भारतीय संविधान क्या 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक। चलो एक बात और पूछता हूँ, भारतीय संविधान के मतलब जो प्रस्तावना है, इससे आइडेंटिटी कार्ड, कौन सा परिचय पत्र, किसने कहा है? भारतीय संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह से है कौन? प्रस्तावना। यह बात किसने कहा है? नहीं, केशवानंद भारती के वकील का नाम क्या था? नानी पालकी वाला। इन्होंने ही कहा है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। यहाँ तक समझ में आया? और 1-2 सवाल पूछते हैं। यहाँ पे बताइए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल कितने स्वतंत्रता की बात कहता है? कितने स्वतंत्रता की बात करता है बाबू? नहीं, न्याय 3 है ना, स्वतंत्रता 5 है ना? जैसे बताए थे THBFW, जैसे विचार की, अभिव्यक्ति की, आस्था, विश्वास और उपासना, ये 5 तरीके का स्वतंत्रता की बात कहता है। अब नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ, सुनिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने तरीके का न्याय की बात करता है? कौन कौन? देखिए, आप लोगों को तीनों शब्द तो याद है ना? तो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग में सीक्वेंस भी याद रखना है। सेप, SEP, पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल GS में भी रीजनिंग टाइप से सवाल पूछता है। जैसे आपको 5 शब्द जो बताया प्रकृति भारतीय संविधान का या प्रस्तावना का, पहला क्या है? संप्रभुत्व, समाजवाद, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। आपको ये 4 ऑप्शन बना देगा, आगे पीछे वर्ड को लिख कर बोलेगा इनमें से सही कौन है। आपको लगेगा ये चारों पांचों का पांचों शब्द तो है ही प्रस्तावना में, लेकिन लोचा कहाँ लग जाएगा आपको कि यहाँ पे सीक्वेंस से बताने का। ठीक है, यहाँ तक। तीसरा सवाल, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात कहा गया, नेक्स्ट में किसका बात कहा गया? न्याय का। उसके बाद समानता की बात कहा जाता है बाबू। तो कितने तरीके का समानता की बात कहता है प्रस्तावना में? 2 तरीके। कौन कौन सा? अवसर का, है ना, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का। एक लास्ट इसमें क्या कहता है कि बंधुता के बारे में, फ्रेटर्निटी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यही है, राष्ट्र को अखंडता और एकता बनाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि भारतीय संविधान को हम लोगों ने लागू कब किया था? पार्शली, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संपूर्ण तरीके से लागू कर दिया था। एक बेरूबारी का केस था, ठीक है, कौन सा साल था?
संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू करने के बाद 10 साल के बाद 1960 में क्या कहता है उसमें कि भारतीय संविधान का अंग नहीं है कौन? प्रस्तावना। ठीक है, याद हो रहा है? ऐसे करके सारी चीजें याद रखना। अब एक सवाल पूछता हूं थोड़ा सा हट करके, उसी में से है। भारतीय संविधान का भाग 20 यानी प्लॉट नंबर 20 में किस चीज का जिक्र किया गया है? प्रस्तावना। पूरा संविधान संशोधन बोल दीजिए ना, प्रस्तावना नहीं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में प्लॉट नंबर यानी भाग संख्या कितना? 20 में। आशुतोष बताएगा इसमें आर्टिकल कितना है बाबू? भाग 20 में संविधान में संशोधन की बात करता है और भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितना? 395। लेकिन भाग 20 में कौन सा आर्टिकल का बात कहता है? संविधान में संशोधन होने की प्रक्रिया 368। देख लिया? चलो कोई बात नहीं, देखा 368 है ना। और 368 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन? एक बार, जबकि 3 शब्द जोड़ा गया था। SSI बताए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है यहाँ तक? यही सब घुल मिल करके सवाल आएंगे। क्लियर है? अब हम आगे चले नेक्स्ट चैप्टर की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो 2-3 चैप्टर को मिला करके बनाएंगे, क्योंकि इसमें 10-15 क्वेश्चन देंगे, तुम लोग तुरंत टिक लगा लोगे। बहुत आसान है। ठीक है, एक बात और, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। सबसे पहली बात बताइए कि हम लोग जब संविधान को लिख रहे थे तो संविधान को लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस कंट्री में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ के संविधान को हम लोगों ने उठा के क्या किया था? पहले पढ़ा था। पढ़ने के बाद हम लोगों की कंट्री के लिए जो चीज़ें फिट लगा उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है अगर सवाल पूछा जाए तो USA से। कहाँ से? अमेरिका से। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स।